नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश समय के अंदर। मैं आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे लोकसभा दर्पण को। तो हमारे बीच एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अंकित तोमर जी हैं। नमस्कार जी आपका। नमस्ते सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। अंकित जी, आप हमें ये बताएं, आपने राजनीति कब से स्टार्ट करी और आप किन किन पदों पे आपने कार्य सेवा करी है? मैंने वैसे तो राजनीति 2018 में शुरू की थी और 2018 से कॉलेज के अध्यक्ष भी रहा, देवरिया महाविद्यालय से नगर का उपाध्यक्ष भी रहा और उसके बाद में फिर एनएसयूआई से विधानसभा अध्यक्ष भी बना और प्रेजेंट में मैं जिलाध्यक्ष हूँ भिंड से। आज हम बात करेंगे लोकसभा को लेकर, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो पिछले 2023 में भी विधानसभा के चुनाव निकले हैं और कांग्रेस की बहुत अच्छी लहर थी मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसा कि आपको भी पता है और हमारे पूरे प्रदेशवासियों को भी पता है कि कांग्रेस की जिस तरह से लहर थी, कांग्रेस की मतलब इतनी भयंकर लहर थी, लहर नहीं उसको तूफान बोलते हैं, तूफान आंधी नहीं तूफान थी। तो कहीं ना कहीं ये तो सबको पता है कि घोटाला तो हुआ है, ये क्लियर है। कांग्रेस की इतनी लहर के बावजूद भी कांग्रेस की इतनी कम सीट आना है ना, तो संभव ही नहीं है, असंभव है। ये पूरे प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि भाजपा की जो सरकार है वो ईवीएम घोटाला करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इस बात का फुल प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ भी है। हमारे जैसे भिंड जिले में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थे हमारे राहुल कुशवाहा जी। तो उन्होंने एक गांव में जाके अपने जो वहां वोटिंग चल रही थी, तो एक गांव के जो बुजुर्ग थे उन लोगों से बोला उन्होंने कि दादा वोट किसको देना है। तो भाई प्रत्याशी आया है गांव का, तो उन्होंने 25 पर्ची राहुल कुशवाहा जी को दी। उन्होंने बोला कि अपने हाथों से वोट डाल लो। तो उन्होंने 9 वोट अपने हाथों से डाल लिया। तब तक सभी अधिकारी वगैरह आ गए, तो वो उसे रूम से बाहर निकल आए। तो उन्होंने बोला कि दादा आप पकड़िए पर्ची, आप लोग वोट डाल दीजिए। तो गांव के बुजुर्ग बोले कि एक काम कीजिए, 9 वोट दिए आपने, 2 वोट और दे दिए, सगुन तो 11 का कर दीजिए। तो उन्होंने 2 वोट अपने और डाल दिए, 11 वोट खुद के स्वयं के लिए डाल चुके। उसके बाद अगर जब वो ईवीएम जो काउंटिंग हुई है, काउंटिंग होने के बाद में उनके उस पोलिंग पे मात्र 8 वोट निकले। 3 वोटों का घोटाला। तो सरेआम जो एक व्यक्ति ने अपने हाथों से मतलब 11 वोट डाले हैं, उसके 8 वोट निकलते हैं। तो क्लियर हो चुका है कि भाजपा सरकार ईवीएम मशीनों द्वारा अपनी सरकार बना रही है और बैलेट पेपर पे इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमें लाडली बहनों ने जिताया है। अच्छा, एक वैसे तो ये संभव ऐसा है ही नहीं है। और दूसरा मैंने मान लिया, ठीक है कि हम लोग कांग्रेस के जो वोट है एक पल के लिए मान लो, ठीक है हम लोगों की कुछ गलतियां हुई इसलिए हम नहीं जीते। तो बीजेपी ने महिलाओं ने जिताया है, लाडली बहनों ने जिताया है, तो उन्होंने लाडली बहनों के साथ फिर से धोखा दे दिया उनको। चुनाव के 4 महीने पहले से जो उन्होंने हजार रुपए डालना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने लास्ट तक बोला था शिवराज मामा ने कि चुनाव के बाद तक हम 3000 रुपए तक लेके जाएंगे। अभी 1250 रुपए डल रहे हैं, उसमें भी कुछ महिलाओं के जो पहले डले थे रुपए उनको हटा दिया, कई लाख महिलाओं तो उनको हटा दिया। तो अभी से छटनी शुरू कर दी है। ये सिर्फ दिखावा है और वोट को खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारी बहनें ही बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ये गलत है और ऐसा ना उन्होंने वोट दिया। एक बाहर के पूरे प्रदेश के माहौल के अलावा हम खुद के घर से, खुद के मोहल्ले से देखते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने वोट कांग्रेस को दिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, किसी भी, चाहे बुजुर्ग हो, मतलब वोट कांग्रेस को दिया है। तो कहां तक संभव है? और दूसरा उन्होंने 3000 सिर्फ जो लाडली बहनाओं का जो दे रहे हैं, मात्र सिर्फ लोकसभा के चुनाव तक है। जिससे एजेंडा लोकसभा के चुनाव तक है और लोकसभा का चुनाव खत्म जैसे ही रुपए सब बंद कर दिए जाएंगे। इस बात को मैं लिखित में दे सकता हूँ। अभी तो ईवीएम पे तो लोकसभा के अंदर भी गड़बड़ कर सकते हैं ईवीएमओ पे। हाँ बिल्कुल करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे उनको? बीजेपी कहती है कि हम 29 में तो 29 सीटें लेके आएंगे, तो इतना श्योरली वो कैसे कह सकते हैं? हाँ तो ये सोचने में से वाली बात है ना, लोकतंत्र को खतरे में, मतलब मैं एक अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ, इतना ज्यादा उन्होंने मतलब ये कर दिया है कि सब लोग बैलेट पेपर, अच्छा ऐसा उनको उम्मीद है कि 29 में 29 सीटें लेके आएंगे, तो बैलेट पेपर चुनाव करके देख लेना, तुरंत पता चल जाएगा कि मतलब कितनी सीटें आती हैं। देश की जनता कांग्रेस को चाह रही है और कांग्रेस को मांग रही है, लेकिन जब तक ईवीएम से ये घोटाला बंद नहीं होगा तो संभव नहीं है। वो तो 29 क्या, वो तो उनका 35 सीटों 35 ला देते, वो तो 400 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं, और ला भी सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू थोड़ी है। ईवीएम है कि तो कराना उनको, ईवीएम है करा के ला देंगे। आप भिंड दतिया से किस प्रत्याशी को चाहते हैं कि किस प्रत्याशी को लोकसभा में टिकट मिले? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा, हम तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और जो भी भेजेंगे और उनका मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा और पूरी टीम के साथ जीत दिलाने की कोशिश करूंगा, पूरा अड़के लगूंगा। पिछले 35 साल से भिंड दतिया लोकसभा सीट पे बीजेपी की सरकार रही है, क्या ये 5 साल और बीजेपी की सरकार रहेगी? वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, जनता किसका साथ देती है और किसका नहीं, इसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों पे।